आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नववर्ष की दी शुभकामनाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही गुवाहाटी और कोलकाता के बीच होगी शुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज गुजरात के राजकोट में राष्ट्रकथा शिविर में शिरकत की और राज्य सरकार ने दुकानदारों को राहत देते हुए 20 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों में श्रम निरीक्षण पर लगाई रोक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि नववर्ष नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है और आत्मचिंतन और नए संकल्पों का अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी से राष्ट्र के विकास, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि यह वर्ष सभी के लिए शांति, अच्छा स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि लेकर आए और एक मजबूत तथा विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी के सामूहिक संकल्प को और मजबूत करे। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नया साल सभी के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता लेकर आए। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सरकार की एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह योजना 1 जनवरी 2017 को गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास वाहक के रूप में उभर रहा है। आज राष्ट्रपति भवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तत्परता, कुशलता के तहत विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक तकनीक नहीं बल्कि भारत में सकारात्मक बदलाव का अवसर है। सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। भारत को एआई ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए इंडिया एआई मिशन चलाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ ड्राइवर के रूप में उभर रहा है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। आने वाले दशक में देश के जीडीपी, रोजगार और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में एआई का योगदान महत्वपूर्ण होगा। देश का एआई टैलेंट पूल विकसित करने में डेटा साइंस, एआई इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे स्किल की प्रभावी भूमिका होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। ये रेलवे के लिए और देश के लिए और हमारे यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। श्री वैष्णव ने बताया कि 16 कोच वाली यह स्लीपर ट्रेन 1000 से 1500 किलोमीटर तक की लंबी दूरी की यात्रा के लिए शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन आरामदायक स्लीपर सीट, स्वचालित दरवाजे और आधुनिक शौचालय सहित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात के राजकोट जिले के ग्राम प्रंसला में आयोजित राष्ट्रकथा शिविर में सहभागिता करते हुए कहा कि हर क्षण अच्छे कार्यों, श्रेष्ठ विचारों और मानव कल्याण के लिए समर्पित होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किताबी ज्ञान से प्रावीण्य सूची में स्थान मिल सकता है, लेकिन जीवन में वास्तविक पहचान संस्कार, नैतिकता और चरित्र से बनती है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में नैतिकता और संस्कारों की एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। हमारे सबके जीवन में नैतिक शिक्षा, राष्ट्रभक्ति, संस्कार युक्त जीवन, इन सब चीजों की लंबी परंपरा है। हमारे यहाँ पढ़ने का मतलब नौकरी पाना नहीं है। पढ़ने का मतलब मानवता को जगाना है। पढ़ने का मतलब सेवा के संस्कार को लाना है। पढ़ने का मतलब जीवन में किसी न किसी के काम हम में से हर एक कोई आए। इसीलिए हमारे देश के अंदर स्वाभाविक रूप से स्व अनुशासन का माहौल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मां नर्मदा की कृपा से प्रदेश निरंतर समृद्ध हो रहा है और कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। नववर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री ने खंडवा जिले के मोरटक्का में मां नर्मदा तट पर स्थित राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष बताते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि विकास को प्राथमिकता दे रही है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र में विकसित भारत जी रामजी योजना को लेकर ग्राम सभा में शामिल हुए। ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों ने योजना को लेकर अपने सवाल रखे। कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम को लेकर कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के बारे में लोगों ने कई सवाल पूछे, क्योंकि कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ग्रामवासियों ने सब तरह के सवाल पूछे और हमने तय किया कि योजना कानून है, चलेगी ही। 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार और विशाल धनराशि जो इसके लिए प्रावधान किया है 1,51,282 करोड़ रुपए का, ये प्रावधान प्रस्तावित है पहले साल के लिए, आगे और बढ़ेगा ये। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नए साल में राज्य के छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन कर 20 से कम कर्मचारियों वाली दुकानों और संस्थानों में अनावश्यक श्रम निरीक्षणों पर रोक लगा दी है। अब ऐसे प्रतिष्ठानों का निरीक्षण केवल राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही हो सकेगा। श्रम विभाग के अनुसार इस फैसले से दुकानदारों और उद्यमियों को बेवजह की परेशानी से राहत मिलेगी, स्व अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना का दूसरा चरण आज यानी 1 जनवरी से शुरू हो गया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के अनुसार यह चरण 28 फरवरी तक चलेगा। 3 माह से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ता एक मुश्त या किस्तों में भुगतान कर सरचार्ज में 50 से 90% तक छूट का लाभ ले सकेंगे। पहले चरण में लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली थी। योजना में शामिल होने के लिए उपभोक्ता portal.mpcz.in, MP ऑनलाइन, CSC या कंपनी के ऐप के माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में सर्दी ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी में ठंड और बढ़ेगी, साथ ही घना कोहरा और शीतलहर का असर बना रहेगा। नौगांव और खजुराहो सबसे ठंडे शहरों में शामिल रहे, जबकि कई जिलों में सुबह के समय दृश्यता 50 मीटर तक सिमट गई। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठिठुरन बढ़ी है, जिससे रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड जारी रहने की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मेहर जिले में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत आकस्मिकता योजना में 108 अनुसूचित जाति जनजाति के हितग्राहियों को 1,01,25,000 रुपये की सहायता स्वीकृत की गई। भोपाल के बड़े तालाब समेत प्रदेश भर की सभी नदी, तालाब और झीलों में 3 और 4 जनवरी को प्रवासी जलीय पक्षियों की गणना की जाएगी। AWC व मध्य प्रदेश वन विभाग मिलकर यह गणना करेंगे। शिवपुरी जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 9 बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पूर्णतः अस्थायी मानदेय आधारित एवं मानसेवी रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पात्र महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। श्योपुर में 8 जनवरी को उप तहसील भवन अगरा में दिव्यांगता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 1 के लिए हुए उपचुनाव की कल होने वाली मतगणना के लिए आज मास्टर ट्रेनरों द्वारा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया एवं नववर्ष के मौके पर मेहर में एवं देवास के चामुंडा माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।